ओम शांति। मैं राजेश ओम मंडली शिव शक्ति अवतार से आज मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ उस अनुभव को मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। और अनुभव सुनाने से मैं पहले 2 लाइन गीत आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बाबा पे सब वार दिया, मुरली में मन लगाया है, तब जाके कहीं हमने उस बाबा को पाया है। ओ बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी मुरली पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मुरली में खो जाऊं, तेरी गोदी में सो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, जैसे कि आज मेरा अनुभव है मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने तीसरा रथ रायपुर छत्तीसगढ़ में ले लिया है। और ये आप सब भी जानते हैं, आप सब ये सब जानते हैं कि बाबा छत्तीसगढ़ रायपुर में तीसरा रथ ले लिए हैं। पर फिर भी आप अनजान हैं या अनजान बने हुए हैं। कई भाई जो कहते हैं कि बाबा तीसरा रथ नहीं ले सकते, कोई कहता है कि ये माया है। जो भाई ये कहते हैं कि बाबा तीसरा रथ नहीं ले सकते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, क्या शरीर छोड़ने से पहले बाबा ने कभी ये कहा कि मैं तीसरा रथ नहीं लूँगा? क्या बाबा ने ये कहा था कि दूसरा रथ मैं गुलजार दादी में नहीं लूँगा? नहीं कहा था। कई भाई बोलते हैं कि बाबा सिर्फ मधुबन में ही आएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि मधुबन को किसने बनाया? मधुबन ने बाबा को बनाया या फिर बाबा ने मधुबन को बनाया? ये सब आप जानते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि बाबा ने ही मधुबन को बनाया। कई भाई कई बहनें ये बोलती हैं कि हम 10 साल से 20 साल से 15 साल से हम ज्ञान में हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप 20 साल से 10 साल से 15 साल से आप ज्ञान में हो, पर क्या बिना देखे बिना परखे बाबा को माया कहना कहाँ तक सही है? जबकि आप सब भी जानते हैं कि बाबा ने 2017 में ही बाबा का पाठ शुरू हो गया था मधुबन से ही। और मधुबन में ही जब देवकी दीदी वहाँ पर रहती थी, तब से ही बाबा उनके तन में आने लगे थे। और तब से ही आज तक बाबा यही कहते आ रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, मेरे लाडलो, उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। कुछ समझ पाए, कुछ नहीं।
जबकि आपको भी मालूम है कि जब देवकी दीदी मधुबन में ही रहती थी तभी बाबा उनके शरीर में आने लगे थे, तन में आने लगे थे, माफ़ कीजिएगा। तब से ही बाबा कह रहे हैं कि बच्चों मैं आपको सतयुगी ही बादशाही देने के लिए आया हूँ, पर आप सब अनजान बने हो, अनजान बन रहे हैं। अब जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है कि शायद अब उस परम पिता परमात्मा के ये दिन आ गए हैं कि अब वो हर बच्चे के पास में जाएंगे और कहेंगे, मीठे बच्चों, मेरे लाडलो, मैं ही, ये देखो मेरा आधार कार्ड, ये देखो मेरा आधार कार्ड कि मैं ही बाबा हूँ। क्या आपको तब निश्चय होगा बाबा पे? तभी आप बाबा को पहचानेंगे कि हाँ, यही हमारा मीठा बाबा है। यही चाहते हैं आप? भाई जी, समय बहुत कम है, बहुत समय कम है भाई जी। उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। ये माया है, ये माया है, कहते कहते कहीं आप उस परम पिता परमात्मा से दूर ना हो जाओ। मेरा यह अनुभव सिर्फ इसीलिए है आज आपके सामने कि आप उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। कहीं ये सब करते करते ये माया है, ये माया है करते देखते कहीं आप उस बाबा से, उस परम पिता परमात्मा से दूर ना हो जाए। ओम शांति।